Hi, my name is Asta Chaudhary and you are watching me on E-Times TV. देखिए, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़े समाज पे। पर हाँ, मतलब और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे दोनों शोज़ सेम स्लॉट पे हैं। तो मेरी मम्मा वाज लाइक अब मैं क्या देखूँ मैंने कहा एक बाद में देख लेना, पर देख लेना। सो जो मेहंदी वाला हमारा शो आ रहा है, ये एक जो इंडियन वैल्यूज़ और इंडियन फैमिलीज़ होती हैं, जो कि अभी कहीं ना कहीं मिसिंग हो गए बिकॉज हम लोग सब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो उसके बारे में है। एक बहुत बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली का जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है वो हम वापस लेकर आ रहे हैं, जो सब एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो सबकी कैसे इक्वेशंस हैं। एंड मैं प्ले कर रही हूँ मनीषा, जो हमारे जो 4 भाई दिखाए गए हैं उनकी मैं सबसे छोटी एंड लाडली बहन हूँ। तो उसकी कैसी जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस होता है ना, जब भी कोई चेंज होता है तो आई थिंक वो लोगों को कहीं ना कहीं क्लिक करता है। तो अगर हम सारे शोज़ ही लव स्टोरी पे या फिक्शनल ऐसे बनाते रहेंगे तो ये जो से शो आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिलीज़ हैं वो उनको अच्छा लगता है। सो हम भी इसी के लिए होप करें, उन्हें डेफिनेटली अच्छा लगेगा ये। तो जब मुझे शो का नरेशन मिला था तो उन्होंने मुझे, मेकर्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि इस शो में ना हम जितने भी एक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं हमारे शो में, सबकी एक अलग कहानी है। नॉर्मली कैसा होता है कि हमारे जब डेली सोप्स होते हैं तो उसमें एक लड़का एक लड़की की लव स्टोरी चल रही, तो उसी के हिसाब से। पर हमारे यहाँ पे नहीं है। मतलब यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं, स्पेशली द 4 ब्रदर्स, सबकी एक कहानी है, बहन की अलग कहानी है। तो यहाँ पे सब अपने अपने जोन में हीरो हैं यहाँ पर। देखिए, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट पड़े समाज पे। तो डेफिनेटली हम लोग भी होप कर रहे हैं कि अब जब आप अपनी लाइफ का रिफ्लेक्शन से सामने देखते हैं तो आप क्या गलत और सही कर रहे होते हैं आपको समझ में आता है। तो आई रियली विश कि जो ब्रोकन फैमिलीज़ बोलो या जो सोसाइटी में चल रहा है, उनको एक ही मैसेज मिले कि ये चीज़ हमें नहीं करनी है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ सकता है। सो दैट वुड बी आवर मैसेज। हाँ, मतलब मैंने टीवी तो 4 साल नहीं किया था। लास्ट मैंने कलर्स का किया था और अभी मैं एक साथ 2 कर रही हूँ। सो इन बिटवीन आई गॉट मैरिड, तो मैंने पर्पसली ब्रेक लिया था। सो अभी फैमिली का ये शो तो देखा ही नहीं, अभी तो ऑन एयर ही नहीं आया। तो एक्चुअली मेरी फैमिली बड़ी न्यूट्रल रहती है, होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या कर रही हूँ मैं। पर हाँ, मतलब और अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरे दोनों शोज़ सेम स्लॉट पे हैं। तो मेरी मम्मा वाज लाइक अब मैं क्या देखूँ मैंने कहा एक बाद में देख लेना, पर देख लेना। ऐसा कुछ मेजर रिएक्शन नहीं आया उनका अभी तक। ये समवन, उसने एक्चुअली जब हम लोग मिले भी थे तब कोविड के बाद ही हम लोग मिले थे, तो उस टाइम तो मैं टीवी कर नहीं रही थी, तो उसने कभी मुझे ऐसे टीवी पे ऐसे देखा नहीं है। रिपीट देखे हैं उसने कुछ शोज़ रिपीट होते हुए। उसका कैसा होता है ना कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं ऐड भी कर रही हूँ, तो ही समवन, ही इज़ वेरी इमोशनल और उसको बहुत प्राउड फील होता है। तो मुझसे ज़्यादा तो उसे ऐसा हो रहा है कि पता नहीं क्या आ रहा है। तो मतलब ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ मी, मतलब ऐसे ही इज़ हैप्पी। हो ही रहा है मैनेज बिकॉज़ हम दोनों की एक प्रोफेशनल लाइफ है। ही इज़ अ डॉक्टर, तो उसका भी टाइमिंग थोड़े हेक्टिक ही रहते हैं। और ऐसा है कि अभी दो आई एम डूइंग 2 शोज़, वो मैनेज हो रही हैं चीज़ें। मतलब नॉट लाइक आई एम शूटिंग फॉर 30 डेज़, वो नहीं हो रहा थैंकफुली, और मैं करना भी नहीं चाहूँगी अभी। तो हो जाता है मैनेज, क्योंकि जब तक मैं घर पहुँचती हूँ उससे थोड़ी देर पहले ही उसका भी घर पे आना होता है। तो हो रही है। फैंस को मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि देखिए, बहुत प्यार से हम लोगों ने शो बनाया है और उतने प्यार से मैं चाहती हूँ आप इसे देखें, अपना प्यार इसे दें, क्योंकि आप कहीं ना किसी किरदार से आप रिलेट कर पाओगे। तो डेफिनेटली वी नीड योर लव। आप प्लीज़ देखिएगा ये शो।